अब आप लोग खुद से अपना घर का नक्शा बना सकते हैं और इसमें कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है। कैसे बनेगा? दो चीज़ मेरे पास है, एक ये और ये एक स्केल। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, खुद से अपना घर का नक्शा कैसे बनाया जाए, ऐसे जितने भी हमारे दर्शक हैं जो मुझे देखते हैं और हर कोई चाहता है कि भाई कि मैं अपने से नक्शा कैसे बनाऊं, तो उसको मैं आसान तरीके से बताने के लिए मैं प्रयास करूंगा। हो सकता है कि आपको ज़रूर पसंद आए। अगर पसंद आए तो ज़रूर जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि अगर इस तरह का वीडियो अगर आपको और देखना है तो आसान तरीके से बनाने के लिए हम आपको कुछ सुझाव देते हैं। आप मार्केट जाएंगे तो या ना तो अगर आपके घर में बच्चे होंगे उनके पास एक ग्राफ बुक होगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इस ग्राफ बुक की मदद से आप अपने घर का नक्शा डायमेंशन के साथ लेंथ और ब्रेथ कितना होना चाहिए आप बना सकते हैं। नहीं तो बहुत जगह मैं ये देखा हूँ कि लोग क्या करते हैं कि बहुत मुझे रिक्वेस्ट भेजते सर ये देखिए प्लान सही कि नहीं सही। उसमें क्या करता है, बस सादा पेपर पर क्या करता है, ऐसे लाइन खींच दिया, हाँ ये 10 बाय 10 का, ये 12 बाय 12 का है। उसमें कुछ डायमेंशन समझ में ही नहीं आता। कभी किचन बड़ा दिखेगा, रूम छोटा दिखेगा, जबकि रूम का डायमेंशन बड़ा लिखा हुआ है, किचन का छोटा लिखा हुआ है, लेकिन वो समझ ही नहीं आएगा। तो उसको मैं आसान बनाने के लिए एक मेरा प्रयास है कि अब आप अपने से ही घर का नक्शा बना सकते हैं। क्रिएटिविटी कोशिश कीजिए और ज़रूर मुझे बताइए। अगर आप बनाए हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा अबाउट टाइम है, बना करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए और मैं देखूंगा और मैं उसको चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलते हैं। तो एक आपको ये ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ग्राफ पेपर में कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और उसके साथ ही आपको जरूरत पड़ेगा एक स्केल, और ये दोनों चीज़ आपके घर में है। अगर नहीं है तो बगल का स्टेशनरी दुकान में जाइए, वहाँ से खरीद के ले आइए। और चलते हैं और देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम रेडी हो गए हैं। आपका ये पहला ये है ग्राफ बुक जो देख रहे हैं आप। एक स्केल ले लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए। ये तीनों चीज़ आपके घर में है। अगर हो सके तो रबर ले लीजिए। मैं पेंसिल इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो हम उसको मिटा सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर का हम इस पेज में बनाएंगे, इस पेज में बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। और आज हम जो बना रहे हैं वो आपका है 40 बाय 60 में। ठीक है, 40 फीट इंटू 60 में। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे कुछ चीज़ जो इंडिकेट कर देता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अगर 40 बाय 60 का अगर हम बना रहे हैं तो अब इसको ये हमेशा हम आपको अगर याद होगा स्कूल के दिन का, स्कूल के दिन में हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग कुछ यूनिट लेते थे। ठीक है, अगर मान लें कि अगर मीटर है तो इसको हम लोग जो है मान लेते थे कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, इस तरीके से। हम यहाँ पे फीट में बना रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ क्या ले लेते हैं, हम इसको फीट में ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक जो है आपका कितना हो गया, ये 1 फीट 2 फीट हो गया। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग को 40 फीट बाय 20 फीट में लेना है। तो 2 फीट यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो हम इसको लेते हैं यहाँ से, इसको 0 कोऑर्डिनेट लेते हैं यहाँ से। अब जो है 2 फीट है, 2 फीट है तो मेरा कितना हो गया, ये मेरा जो है 2 फीट। तो हमको कितना लेना है, आपका 20 फीट लेना है। तो टोटल कितना 10 लेना पड़ेगा। तो इधर हम 40 लेंगे और ऊपर में लेंगे ये, तो यहाँ टोटल 20 लेना पड़ेगा। 20 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ आ गया 20। मतलब एक यहाँ से यहाँ तक मेरा जो है 2 फीट है, तो यहाँ मेरा 20 फीट हो गया। तो ये लाइन है, तो हम इस लाइन को खींच देंगे पहले, और यह मेरा पहले इस लाइन को खींच देंगे। ठीक है, देखिए आप आराम से इसको करते रहिए और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। तो ये लाइन जो मैं खींचा, ये मेरा कितना हो गया, 40 फीट हो गया। ठीक है, और ऊपर मेरा 20 फीट, मेरा 10 लेना पड़ेगा यूनिट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10। तब देखिए पहले मुझे क्या करना है, आउटर लाइन खींच देना है।
ठीक है, मतलब समझिए यहाँ से यहाँ तक 2 फीट मेरा है। ठीक है, 2-2 फीट का मेरा गैप है। अब आउटर लाइन खींच दीजिए एकदम। देखिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम आपको जो तरीका बता रहे हैं ना, इतना लाजवाब तरीका है कि आपको देख करके जो है जो अभी मन करेगा कि अभी जाएं, ग्राफ पेपर लेके आएँ और अभी तुरंत जो है घर बनाना शुरू कर दें। ठीक है, इतना ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ क्या इंक्लूड करना है, पहले हम जो है चारों साइड का वाल को ले लेते हैं। चारों साइड करके वाल की बात करें, चारों साइड वाल मेरा कितना, इधर मेरा 40 फीट यहाँ से वहाँ तक, और यहाँ मेरा है 20 फीट। ठीक है, सबसे पहले हम 2 रूम निकालते हैं। तो 2 रूम यहाँ 10 फीट बाय, अगर 10 फीट के वाला निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ठो मुझे जो है 10 इंची का वाल के कर देना। अब भाई ये कैसे निकला 10 इंची का वाल, टोटल देखिए, टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे 1 फीट आया। ठीक है, ये 2 फीट टोटल है, तो इसका आधा 1 फीट, इसका आधा कितना हुआ 6 इंची, उससे फिर जाएंगे 3 इंची। ठीक है, उससे और नीचे जाएंगे तो आपका और मेरा कितना है 3 इंची हो गया। तो हमको 10 इंची का लेकर चलना है। तो मेरा कितना यहाँ पे था, मेरा ये यहाँ कितना, यहाँ 12 इंची आया, तो मेरा 10 यहाँ तक आएगा। तो टोटल कितना, 3 में आपका 10 इंची आएगा। तो 3 में आप जो है 10 इंची ले लीजिए। ठीक है, देखिए एकदम 3 जो रहेगा कवर, उसको 10 इंची ले लीजिए। आप इसी हिसाब से एक अनुमान लगाते जाइए, जिससे क्या है कि भाई कि आपको तो एक एक्यूरेट निकलेगा इसमें। देखिए इसमें कुछ परेशानी नहीं है, एकदम एक्यूरेट निकलेगा। 3 को आप इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए। एक हम आसान तरीका बता रहे हैं भाई, अब इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। आप चारों साइड से पहले, चारों साइड से हम लोग 10 इंची का दीवार लेते हैं, तो चारों साइड से मोटा दीवार बनाते हैं हम 10 इंची वाला, तो वो वाला खींच दीजिए। रफ बना रहे हैं हम इसको, इसलिए उतना माइंड मत कीजिएगा। अब देखिए क्या, ये हो गया मेरा वाल हो गया। अब मेरा जो है 10 इंची, सॉरी 10 फीट मेरा लेना है। 10 फीट में कितना, तो यहाँ से लेते हैं हम, यहाँ से मेरा 10 इंची माइनस हो गया। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ तक 2 फीट। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 4 फीट, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका 8 और यहाँ 10। ये वाला आपका हो गया 10 फीट पे 1। इस लाइन में ले लीजिए आप। दो हम यहाँ पर रूम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ का है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इधर से हम जो 9 फीट ले लेंगे इधर। तो टोटल ये यहाँ से यहाँ तक मेरा 2 फीट, फिर यहाँ 4, 6, फिर यहाँ 8 और यहाँ लगभग आपका 9 फीट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम जो है एक देखिए सबसे अच्छा है कि भाई आप जो बनाते हैं पेपर पेन में, पेपर सादा पेपर में, उससे तो कहीं अच्छा आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये वाला और ये वाला मेरा कितना हो गया, 10 फीट इंटू 9 फीट का मेरा ये रूम हो गया, एक बेडरूम निकल गया। ठीक है, ये भी आपका लगभग बचेगा 10 फीट इंटू जितना इधर आपका बचेगा वो आएगा आपका 8 फीट, अगर कैलकुलेट कर लीजिएगा फटाफट से 11 इंच का। इतना 2 रूम निकाल दिए। अब जो है यहाँ पे एक तो इंट्रेंस दे दीजिए। इंट्रेंस 4 फीट का, 4 फीट 7 इंची का इंट्रेंस दे दीजिए। 4 फीट 7 इंची, तो ये यूनिट से ये यहाँ से यहाँ तक 2 हुआ। ठीक है, और यहाँ तक ले आएंगे तो मेरा 4 हो जाएगा ना। 4 इसका जो है आप यहाँ ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका एक आ गया। इतना क्लियर है। तो अब देखिए एक एक करके एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से, ज़्यादा उतना हड़बड़ी नहीं करना है। तो यहाँ मेरा आ गया। तो इसके बाद जो है मुझे, और ये यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए आप, कितना 5 इंची का ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमेशा याद रखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आया 2, इसका यहाँ से है शुरू 2 आया, फिर यहाँ तक आया 2, तो लगभग इसका आधा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे भी स्टेयरकेस बनाने वाले हैं। और इस लोकेशन से यहाँ से यहाँ तक 10 ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 10 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ नहीं, आप जो है हाँ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ इसका आधा लगभग समझिए यहाँ पे है। तो यहाँ से 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। ठीक है, यहाँ तक आपका आ गया 10। ये खींच लिए। स्टेयरकेस कम से कम जो उसका जो है 10 होना चाहिए। यहाँ पे हम जो है 2
2.5 फीट का जो बनाए हैं, क्योंकि जगह कम होने की वजह से जो है ये हो गया। और आपको जो है बीच में एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। उस हिसाब से आप जो है 2.5 फीट यहाँ ले लीजिए। ये आपका हो गया 2.5 फीट, यहाँ से आएगा 2.5 फीट, और ये आपका टोटल स्टेयरकेस का बना दीजिए, ठीक है। स्टेयरकेस का आप जो है बना दिए, ठीक है। ये भी एक आएगा, इसी में आएगा, ये जो इसका जो स्टेप है ये भी आपको इसी में आएगा, ठीक है। अब हो गया, इधर से मेरा 4 फीट 7 इंच जाने का है, और ये वाला जो मेरा जो है ये पूरा जो आया ये है आपका 10 फीट इंटू आपका 5 फीट, यहाँ से यहाँ तक आपका 5 फीट। ये 2 रूम बना दिए। इस रूम में जाने के लिए गेट यहाँ पे, ये वाला गेट मेरा रूम जाने के लिए, और इधर भी जाने के लिए मेरा ये गेट आपका रूम जाने के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं, अब इस लाइन में चलते हैं। इसको हम बना देते हैं डाइनिंग, ड्राइंग कम डाइनिंग, ठीक है। अब ये वाला जो बचेगा यहाँ से यहाँ तक आप कैलकुलेट कीजिएगा तो बचेगा आपका 12 फीट 6 इंची, ठीक है। और ये वाला यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कितना था 10 फीट 5 इंची प्लस 4 फीट आपका 7 इंची, तो टोटल मेरा कितना हो गया, टोटल हो गया मेरा दोस्तों 7 5 12 होता है, तो 10 4 14 15, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 फीट। इतना क्लियर है आपका, इसमें कोई भी डॉट नहीं। अब इसका जो है एक लाइन आप इधर लेते हैं, तो और इसी ये जो लाइन होगा इसी लाइन में आप जो है एक खींच दीजिए इधर, ठीक है। यहाँ खींच देंगे ऐसे, सॉरी इस लाइन में खींचना था, मेरा मिस्टेक हो गया। आप इसको इस लाइन में खींचिए। ये 5 फीट जो यहाँ से यहाँ तक जो आया था आपका, ये 5 फीट वाला 5 फीट यहाँ से यहाँ तक है। और इधर से आप जो है जितना आएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक बचेगा 12 फीट 11 इंची, ठीक है। अब 12 फीट कैसे होगा भाई, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 फीट, और ये यहाँ से तो ये 10 इंची गया, तो मिला करके आपको बचेगा 12 फीट 11 इंची। देखिए यहाँ पे इसमें बनाने से क्या बेनिफिट होगा ना, आपको कुछ ना कुछ एक अनुमान लग जाएगा कि भाई उतना आ सकता है, लेकिन आप रफ में बनाएंगे तो भाई उसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे 2 रूम यहाँ बना दिए, एकदम फर्स्ट क्लास जगह पे हो गया। अब बचा यहाँ पे, अब मुझे, और ये हो गया किचन हो गया 12 फीट, इतना देने जरूरत नहीं है। आप यहाँ से जो है 3 फीट का एक यहाँ पे कर लीजिए, ये हो गया 2 फीट, और ये इसका आधा 3 फीट पे 3 फीट का जगह रख लीजिए। यहाँ पे आप गेट दे दीजिए, ठीक है, गेट दे देंगे, और यहाँ पे आप दे दीजिए बेसिन, ठीक है। हो गया, बहुत ही सिंपल है ना। तो यहाँ बेसिन रखने का जगह हो गया, और किचन हो गया आप कितना में, किचन बचेगा आपका 8 फीट 8 फीट, यहाँ ये आपका 5 इंच का दीवार जाएगा, तो आपका बचेगा 8 या कितना, यहाँ हम जो है 3 फीट यहाँ से लिए, 3 फीट यहाँ ले लिए, अब 5 इंच यहाँ बचा मेरा, तब 12 फीट 11 इंच था, तो कितना आया, तो इसमें से जो है बचा मेरा 12 में से 3 फीट गया, बचा 9 में 11 इंच में से फिर 5 गया तो बचा 4, तो 9 फीट 4 इंच। इतना क्लियर है। 11 में से 11 इंच में से 5 इंच गया 9, तो 9 फीट 4 इंच बचा। अब क्या है, मुझे और क्या बनाना है। अब देखिए यहाँ फिर से 40 फीट इंटू 20 फीट में हम बना रहे हैं, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से लेंगे, तो हमको रूम एक और यहाँ निकालना है, रूम यहाँ पे निकालना है, और ये वाला हमको 9 फीट 4 इंच था, हम यहाँ पे इसको थोड़ा और आगे यहाँ पे ले लेते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा करके, तो यहाँ हम जो 10 फीट का हम, मेरा यहाँ पे 9 फीट 4 इंच है ना, 6 इंच और बढ़ा दिए, मेरा 10 फीट इधर आ गया, 10 फीट इधर आ गया, और यहाँ से 8 फीट 1 इंची पे ले लेते हैं एक रूम, और उधर टॉयलेट भी बनाना है 8 फीट। देखिए यहाँ से, सॉरी यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 2 2 4 2 6 और 2 8 फीट पे मेरा आ गया एक रूम, और 5 इंची का दीवार, तो कितना आ गया, तो ये है मेरा 10 फीट इंटू 8 फीट पे मेरा एक रूम आ गया, बेडरूम। अब इसके साथ देखिए, अब इसके साथ एक ठो यहाँ पे बचेगा मेरा, एक यहाँ पे यहाँ बचेगा मेरा टोटल
4, यहाँ कितना बचा हुआ, यहाँ से लेकर के ये जाएंगे 2 और 2 4, तो ये मेरा बचेगा 4 फीट इधर, ये और यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा 4 फीट इंटू 6 फीट पर इधर लेना है, यहाँ 2 2 4 2 6, इसको यहाँ तक ले जाइए, ठीक है। तो 6 फीट पे 4 फीट इंटू 6 फीट का आप जो है ले लेंगे, और एक रबर रखे रहिए, कहीं मिस्टेक हो तो उसको आप मिटा सकते हैं, ठीक है। ये भी लाइन मिटा देते हैं। आपको जो है 4 फीट इंटू 6 फीट पे 2 2 4 2 6 फीट पे आपका एक टॉयलेट हो गया, और इसको जो है आप अटैच टॉयलेट यहाँ से जाने का, ये अटैच टॉयलेट हो गया। अब कॉमन टॉयलेट के लिए ये वाला लाइन एक यहाँ से था, तो कॉमन टॉयलेट के लिए ये लाइन आपको यहाँ से ले ला देना। कितना हो गया, 2 2 4 2 6, तो ये भी आपका 4 फीट इंटू 6 फीट पे आपका टॉयलेट हो गया। इसका ओपनिंग यहाँ पर रहेगा, डोर। देखिए फर्स्ट क्लास एकदम, कोई सोचना नहीं है। 20 फीट इंटू 40 फीट का, इसमें क्या क्या बन गया। आप इसको, हम तो जल्दबाजी के चक्कर में हम जो है बना दिए हैं। आप इसमें यहाँ पर जैसे इसमें डोर यहाँ दे दीजिए, यहाँ एक डोर रहेगा, इसमें भी डोर यहाँ रहे, डोर यहाँ, ये वाला डोर यहाँ, तो 3 BHK हम जो आपको बना के दे दिए। क्योंकि क्या है ना, क्योंकि अगर आप जो ऐसे रफली अगर ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे हाँ ये 40 फीट है, यहाँ 20 फीट है, यहाँ हम रूम बना दिए, आपको डायमेंशन का पता ही नहीं चलेगा। हम यहाँ पर आपको एक लमसम डायमेंशन आपको निकल गया। कॉलम पोजीशन देखिए, कॉलम एक यहाँ दे दिए, कॉलम एक यहाँ दे दिए, कॉलम एक यहाँ दे दिए, ठीक है। कॉलम एक आपका यहाँ दे दिए, एक कॉलम यहाँ दे दिए, ये हो गया। अब इसमें इस लाइन में एक कॉलम यहाँ दे दिए, एक कॉलम यहाँ दे दिए, एक कॉलम यहाँ दे दिए, एक यहाँ दे दिए, ठीक है। अब एक यहाँ कॉलम दे दिए, एक कॉलम यहाँ दे दिए, एक कॉलम यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, हो गया फर्स्ट क्लास। अब इसमें कोई सोचना नहीं है, ठीक है। और एक कॉलम यहाँ छूट गया। तो इस तरीके से आप जो बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका, आपको डायमेंशन भी मिल जाए। यहाँ पर मैंने क्या कंसिडर किया कि इसको मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को 2 फीट माना था, ठीक है। ये वाला 2 बाई 2 फीट, उस हिसाब से हम कैलकुलेशन किए। उस हिसाब से इसको गिनेंगे 40 फीट, इसको गिनेंगे 20 फीट, 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 फीट, 10 हुआ। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इंटू 2 फीट 40 फीट का। देखिए है ना आसान चीज़ जी, आप भी बनाइए, अभी तुरंत बना करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है अबाउट टाइम में आपको मिल जाएगा, ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा प्रयास था घर का नक्शा बनाने को लेकर के, खुद से अपना ही, चाहे इसमें आपको इंजीनियरिंग का डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है, तो ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा। और अब देर किस चीज़ का करना है, आप घर में बैठे हैं, आप तुरंत ग्राफ पेपर लीजिए, बनाइए, मुझे भेजिए, मैं उसको चेक करूँगा, ठीक दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए महाराज। अच्छा कर दिए आप लोग, जिन्होंने कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कृपया करके कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। और उससे बेनिफिट क्या है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लाएगा, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।